Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. देखिए लोकल एक्सट्रीमा किसे बोलते हैं? लेट f इज डिफाइंड ऑन s. कहीं नहीं कहा कि ये सबसेट इंटरवल है या कुछ है. लोकल एक्सट्रीमा पे हम कुछ नहीं देख रहे कि वो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट. सिंपल फंक्शन डोमेन s सबसेट ऑफ r. ठीक है. इफ फॉर x equal to alpha belongs to s, there exists delta positive such that for all x belongs to, देखना alpha minus delta, alpha plus delta intersection s, जहां भी डिफाइन है वो, fx is less than equal to f alpha, और for all x belongs to alpha minus delta, इसको नाम दे दो 1, दोनों में से कुछ भी हो जाए 1 और 2 में से, वी से x इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा. ये लोकल इसकी हेल्प से है ना, पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा. लोकल एक्सट्रीमा इन केस 1, जब ये है तो यहां पर कहलाएगा लोकल, लेस हो रहा ना ये मैक्सिमा, और 2 के केस में लोकल मिनिमा. अच्छा, जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें मैक्सिमम होता है ना, मिनिमम होता है और उसके आगे द लगता है. द मैक्सिमम, द मिनिमम. ये मैथ्स वालों ने ना इसका भी सिंगुलर प्लूरल बना रखा है. मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा, एज ए प्लूरल यूज करते हैं मैक्सिमम. तो ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम, बहुत सारे मैक्सिमम है. तो बजाय मैक्सिमम्स कहने के दिस इट इज मैक्सिमा. अच्छा, और हम लोग होशियारी करते उसके आगे एस लगा, जैसे मैक्सिमाज. जैसे बुक्स में भी एस लगा के बुक्सेज. ठीक है, तो यहां पर बट ये लोकल मैक्सिमा का मतलब हुआ ऐसे से पॉइंट जिन पे जो वैल्यू है ना उस पॉइंट के किसी नेबरहुड में सुप्रीम या इंफीरियम काम कर दे. थ्रू आउट हो सकता है कि वो मैक्सिमम ना हो, सुप्रीम ना हो, बट यहां पर वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो एफ एल्फा है ना, एल्फा मेरा एस में है तो एफ एल्फा तो डिफाइन हो गई होगा. ये जो एफ एल्फा है ना, एल्फा के एक नेबरहुड में सुप्रीम काम कर रहा है. इस नेबरहुड में किसी पॉइंट पे वैल्यू जो है उससे ज्यादा नहीं है, या एक नेबरहुड में इन्फीरियम काम कर रहा है, इस नेबरहुड में इससे कम वैल्यू नहीं है. तो ऐसे पॉइंट लोकल एक्सट्रीमा, या जो उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कि हमेशा ज्यादा है या हमेशा कम है, वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा. तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमास एंड मिनिमास हो सकते हैं. कहीं लिमिट नहीं, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी कोई चर्चा नहीं हुई है. देखना एग्जांपल उठाते हैं आप. 1 f of x इक्वल टू 1 माइनस 1 x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट. सबसे सुंदर एग्जांपल. डिरिचलेट फंक्शन कहीं कंटिन्यूअस नहीं, कहीं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, करेगी कहीं भी. नो वेयर लिमिट एग्जिस्ट, नो वेयर कंटिन्यूअस, हेंस नो वेयर डिफरेंशिएबल. बट एवरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा. एवरी पॉइंट इज लोकल एक्सट्रीमा. फॉर दिस फंक्शन एवरी पॉइंट इज लोकल एक्सट्रीमा. देख सकते हो आप कैसे कि आपने कोई भी अल्फा चूज किया, कोई भी अल्फा से अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, तो एफ अल्फा क्या होगा 1. तो अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा में अगर एक्स बिलोंग करेगा इसको, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या -1 होगी. दोनों केस में लेस और इक्वल टू एफ अल्फा होगी नहीं, विच इज 1. चाहे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू या तो 1 आने वाली तो उसकी इक्वल है, या फिर -1 आने तो उससे लेस है. ज्यादा तो नहीं है कहीं पर भी ना. तो अल्फा क्या हो गया ये, देन दैट मीन्स x इक्वल टू अल्फा इज लोकल मैक्सिमा. ऐसे ही अगर q कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट चूज करोगे तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा.
तो हर पॉइंट लोकल एक्सट्रीमा है, या तो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। Next example, f of x equal to 2017 for all x belongs to R. Then also every point is local maxima as well as minima, point of extrema. हर पॉइंट लोकल एक्सट्रीमा है, किसी पॉइंट वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, ऑलवेज लेस इक्वल टू, ऑलवेज गेट इक्वल टू, सो एवरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल फॉर ऑल x belongs to R, x for all alpha belongs to R, x equal to alpha is point of local maxima and local minima as well. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। If f of x is greater to 0 for all x belongs to S, ये जो भी ऐसे सुंदर लगेगा, मतलब कोई फंक्शन अगर नॉन नेगेटिव हो, जीरो हो या पॉजिटिव, then the roots of f of x equal to 0, that is the zeros of f are the point of local minimas, minima, ठीक है, द रूट्स इक्वेशन के और जीरोस फंक्शन के, यहां एफ एक्स नहीं लिखा, एफ आर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे जहां जीरो होगा उसके नेबरहुड में या नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव, उससे ज्यादा होगी ना, तो वो क्या पॉइंट बन गया, लोकल मिनिमा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, देन एक्स इक्वल टू 0 इज लोकल मिनिमा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिस पॉइंट पे फंक्शन जीरो हो रहा होगा वो पॉइंट ही लोकल मिनिमा का बन जाएगा अगर फंक्शन मेरा नॉन नेगेटिव है, और नॉन पॉजिटिव है तो वही मैक्सिमा का बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है वाली, कि जो अगर फंक्शन प्रूफ हो जाए कि ये नॉन नेगेटिव है तो केवल उसके जीरोस फाइंड कर लो, वही पॉइंट लोकल मिनिमा की बन जाएंगे। अगर वो नॉन पॉजिटिव है तो वही पॉइंट लोकल मैक्सिमा के बन जाएंगे। ऑब्वियस है ये, बट बेसिक स्टेटमेंट है, बड़ा यूजफुल है, क्वेश्चन सीधे बनता है आपका इसके ऊपर। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. नॉन नेगेटिव जैसे कि लिखा, नॉन पॉजिटिव लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, अब यहां से डिफरेंशिएबिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं कि इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन एट एनी c बिलोंग्स टू ए बी, एट एनी c बिलोंग्स टू ए बी, f has local extrema implies f dash c is 0, not conversely. वापस नहीं, अगर एक्सट्रीमा है तो डेरिवेटिव 0 होगा, डेरिवेटिव 0 होने से एक्सट्रीमा नहीं होता,
यानी डेरिवेटिव का जीरो होना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। ये तो लिखा हमने यहां पर कि अगर एक्सट्रीमा है, आप एक्सट्रीमा लेके चलो और प्रूफ कर दोगे कि डेरिवेटिव जीरो है। लेकिन डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब यह नहीं है कि वहां पर वो एक्सट्रीमा यानी लोकल मैक्सिमम मिनिमम कोई एक जरूर होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है ना, कि लेट एफ हैज लोकल मैक्सिमा लेके चलें, देखें कोई भी एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, है ना। अच्छा जी, नाउ फाई सी प्लस 1/n क्या आएगा, एफ सी प्लस 1/n माइनस एफ सी अपॉन 1/n। दिस लिमिट इज व्हाट, दिस लिमिट F1, ये तो पॉजिटिव है नीचे, एफ सी प्लस 1/n इसी के अंदर है, सी प्लस 1/n इसी के अंदर है किसी किसी n के लिए। ये इससे बड़ा है कि छोटा है, ये इससे छोटा है, ये मेरा नेगेटिव हो गया, ये मेरा पॉजिटिव। ये आना क्या चाहिए इसको, एफ डैश सी, बट आना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे ही लिमिट फाई सी माइनस 1/n इक्वल टू एफ सी माइनस 1/n माइनस एफ सी अपॉन माइनस 1/n। वही एक्स रखा ना हमने, सी माइनस, सी कैंसिल हो गया, माइनस बचा ये, और n टेंस टू इंफिनिटी। ये एफ ऑफ सी माइनस 1/n अभी भी इसी से छोटा है इससे, क्योंकि ये भी इसके अंदर ही है, तो ये मेरा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। दिस इंप्लाइज एफ डैश सी इज 0। अगर किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है फंक्शन को, उस पॉइंट डेरिवेटिव 0 होगा। ये तो प्रूफ होगा कि इफ मैक्सिमा लेके चला मैं यहां पर, तो ऐसे मिनिमम केस में भी साइन इसका फिक्स हो जाता, नीचे साइन चेंज होता, उसके अकॉर्डिंग आ जाता। नॉट कन्वर्सली, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। बट 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, हमेशा तो f और 0 पे 0। ये f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, उससे वैल्यू हमेशा ज्यादा हो या हमेशा कम हो, यहां पर यहां ज्यादा और यहां कम है। सो x इक्वल टू 0 इज नॉट लोकल एक्सट्रीमा, दो f डैश 0 इज 0। तो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का 0 होना लोकल एक्सट्रीमा की गारंटी नहीं है, लेकिन लोकल एक्सट्रीमा होना डेरिवेटिव 0 की गारंटी है। तो f डैश x इज 0 does not imply, but if local maximum minimum is there, f dash x is equal to 0, ये मस्ट हो गया। यानी फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन डेरिवेटिव का 0 होना नेसेसरी है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, अदरवाइज सूत्र वैसे ही मिल जाते हैं। डिक्लेयर मिल गया ना मैक्सिमम मिनिमा आपको, मैक्सिमम मिनिमा आपको कहीं भी मिल सकते किसी भी फंक्शन में, चाहे लिमिट हो या ना हो, क्वांटिटी हो या ना हो, बट अगर डिफरेंशिएबल हुए हैं तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे, 0 होना चाहिए। डन। तो एक तरीका मिल गया यहां से हमको कि किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने का तरीका क्या हो गया, डिफरेंशिएट, फाइंड पॉइंट वेयर इट इज 0 बिकॉज दीज आर नेसेसरी पॉइंट, एंड नाउ एट दिस पॉइंट चेक वेदर दे आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम और नॉट। और कोई तो चेक नहीं करना ना आपको, क्योंकि यही पॉइंट बचे हैं जहां पर, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट लगा सकते हैं, इफ f is differentiable on open AB, then the roots of f dash x equal to 0 are
पॉसिबल पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा। जरूरी नहीं है सारे हों, बट आर द ओनली पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है, मतलब इसको इक्वेट कर दीजिए, वहीं से तय हो जाएगा कहां से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिल रहा है हमको, है ना। जरूरी नहीं कि ये वो पॉइंट हो, बट इन पॉइंट पे हो सकता है मिल जाए आपको। और वो भी चेक करने तरीका मिल जाएगा आपको। आपने देखा कि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ गया, उस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, ये पॉइंट मान लीजिए α1 एंड α2 एंड सो ऑन। सपोज हम ऐसे, इफ f dash x इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू α1 α2 α3 एक्सेट्रा, ये मिल गया हमको। इन पॉइंट्स को अगर मैं लोकेट करूं तो फंक्शन कुछ ऐसे बिहेव कर रहा होगा, ये पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होगी, α1 α2 मान लेते हैं α3 एक्सेट्रा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो ये जो टेंजेंट है यहां पैरेलल है, यहां पैरेलल है, यहां पैरेलल है, ये दिख रहा है। जरा इस α1 के लेफ्ट में देखो, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और राइट में इंक्रीजिंग। ये पॉइंट कौन सा है, लोकल मिनिमा का, लोकल मैक्सिमा का, लोकल मिनिमा। ट्रू, इस नेबरहुड में ये मिनिमम वैल्यू, इस नेबरहुड में ये मैक्सिमम वैल्यू, सुप्रीम इन दिस नेबरहुड, इन्फीमम इन दिस नेबरहुड। यही तो होता है ना लोकल मैक्सिमम मिनिमा। एक नेबरहुड मिलता है जहां पर वो इन्फीमम या सुप्रीम तरह बिहेव कर देता है। लेकिन एक चीज और नोटिस करो, उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी अगर f dash अल्फा 0 है तो जहां डेरिवेटिव 0 उसके लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव हो और राइट में पॉजिटिव हो तो ये मिनिमम बन जाएगा। लेफ्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, उस पॉइंट पे 0 तो मिनिमा। लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव तो मैक्सिमा। तो एक टेस्ट बन जाता है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको, कि इफ f dash अल्फा इज 0 एंड f dash x is less than 0 for x belongs to alpha minus delta to alpha and f dash x greater than 0 for x belongs to alpha plus delta, then at x equal to alpha f has left में decreasing, right में increasing, has local minima। और इसको -0 प्लस ऐसे याद रख सकते हैं, -0 प्लस मिनिमा। ठीक है, माइनस पहले नेगेटिव हो, फिर 0, फिर प्लस हो, और ऐसे ही प्लस 0 माइनस देन मैक्सिमा। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download Dips Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। f of x equal to sin x plus x. What is f dash x? This implies cos x plus 1 equal to 0, मतलब x equal to 2n पाई। ये तो आ रहे हैं इवन भाई n पाई पे उल्टा हो गया है, 2n प्लस 1 -1 आएगा ना, 2n प्लस 1 पाई। -1 लेना है हमको ना, इससे x मिला क्या, cos x इक्वल टू -1, ये मिल गया। अब इन पॉइंट पे जब साइन चेक करोगे यहां पर इसका क्या होगा, समझ में आ गया ना। ये मेरा फंक्शन, इसके मैक्सिमम मिनिमम निकालने हैं। अब मुझे ये पता है डिफरेंशिएबल है, तो कहां से निकलते हैं, जस्ट पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0
और उससे जो रूट मिल जाए उन पे चेक करते हैं। उसके लेफ्ट में साइन इसका और इसका कैसा है वो देखना आपको। तो ये कौन कौन से आ रहे हैं? दिस गिव्स पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। तो ग्राफ देखना इसका। साइन एक्स मेरा जो है, साइन एक्स 0 से पाई में पॉजिटिव, ठीक है, और पाई से 2 पाई में, तो पाई मिला है ना, पाई के लेफ्ट में अगर मैं देखूं साइन एक्स की, यहां पर 0 से पाई की जो रखेंगे, अब देखना यहां पे जो पूरी वैल्यू आ रही है, ये साइन एक्स प्लस एक्स का ग्राफ देखें अगर यहां पर, ये तो शिवन्या फंक्शन है आपका, भूल ही गए थे। ये साफ साफ दिख रहा है, तो इसके पास तो ये कहीं पर भी अगर ग्राफ साफ साफ दिख गया आपको, इट डजंट हैव मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, ट्रू। बट सी साइन एक्स जो है वो एक्स से बड़ा, अगर एक्स पॉजिटिव लेता हूं मैं, अगर मान लीजिए एक्स पॉजिटिव लिया, साइन एक्स तो एक्स से बड़ा कभी होता ही नहीं है। लेस और इक्वल, इक्वल भी कहां होता है? 0 पे। उसके अलावा हमेशा साइन एक्स किससे होता है? इससे लेस होता है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। तो ये और इसकी यहां पे डेरिवेटिव देख लीजिए, ये cos x प्लस 1 आया, क्या ये कभी भी साइन चेंज कर सकता है अपना? या तो 0 होगा या पॉजिटिव रहेगा। एवरेज क्या है मेरा? cos x प्लस 1। cos x कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है, माइनस 1 छोटा हो सकता है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 होगी या पॉजिटिव। तो क्या एवरेज अपना साइन चेंज करेगा? एवरेज विल नॉट चेंज इट साइन। सो जब तक साइन चेंज नहीं करेगा तब तक मैक्सिमम तो नहीं मिलने वाला। ये तो नेसेसरी सफिशिएंट भी हो गया, साइन चेंज करना, उस पॉइंट पे 0 और साइन चेंज करे तभी मैक्सिमम बनेगा, नहीं तो कौन से बना रहा है वो? इसका मतलब इस फंक्शन के पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। ये दिख रहा है ये, बट दीज आर पॉइंट वेयर इट डेरिवेटिव 0 एट दिस, बट दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। देख रहे हैं ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है इतने सारे पॉइंट पे, बट एक भी पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा का नहीं मिला, एक भी पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा का नहीं मिला। ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये वो पॉइंट है जहां 0 मिला है, ये वो तो पॉइंट है ना, ये पाई। अब देखना एक चीज, यहां पर पाई पे जो डेरिवेटिव आया ना, ये ऐसे ऐसे करते चला गया ये, ठीक है। ये एक्स क्यूब जैसा वाला मामला बन रहा है एफ डैश एक्स के सेंस में। एफ डैश एक्स के सेंस में देखा जाए तो टेंजेंट ऐसे 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 ऐसे, टेंजेंट ही ऐसे जा रही है, टेंजेंट जो मेरी आ रही है वो इधर कभी जा ही नहीं रही है, नेगेटिव हो ही नहीं रही है। टेंजेंट ये है, ये है, ये 0, फिर 0 भी नहीं हुई, एक ये स्लोप आया और फिर ऐसे ऐसे। अब देखो टेंजेंट ही तो है जो एफ डैश एक्स का, ये ऐसे करते हुए फिर ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे ही हो रही है, इस तरफ तो नहीं जा रही कभी भी ना, डेरिवेटिव कभी नेगेटिव आएगा भी नहीं हमारा। गॉट द पॉइंट? सो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, derivative at alpha is 0, then it is necessary as well as sufficient condition for a function to have local maxima minima. It changes its sign as passes through the point of local extrema, जो भी है स्टेशनरी पॉइंट जिसे कहते हैं हम लोग, वहां से जब ये पास करेगा तो साइन चेंज करना जरूरी है। तो जैसे अगर मैं ये करूं f of f, दिस इज x पावर 4, तो मेरा f डैश x कैसा हुआ? 4x क्यूब इक्वल टू 0 से मुझे x इक्वल टू 0 मिल गया, तो मेरा अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ और कोई पॉइंट मिला नहीं हमको, ये पॉइंट मिला एक fx f डैश x, f डैश x इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू मिल गई 0, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ स्टेशन पॉइंट क्या आ गया? 0। अब चेक करना है कि ये साइन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। 0 के लेफ्ट में इसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, -0 प्लस मिनिमा। लेकिन अगर 5 करता, यहां 4 आता और वो हमेशा पॉजिटिव होता, साइन चेंज नहीं करता, तब ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। अभी हम इन्फ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे, बट जस्ट ट्राइंग टू कंफर्म लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। क्लियर है? तो शिवन्या के पास न लोकल मैक्सिमा है न मिनिमा है, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो हम आगे बात करते हैं, टेंजेंट जो ऐसी है उसकी, वो क्रॉस कर रही है कर्व को। आप देखें गौर से तो अजीब सा बिहेवियर हो रहा है इस फंक्शन का, होना भी चाहिए अजीब। ये मतलब टेंजेंट इस पॉइंट पे निकालोगे ना तो क्रॉस करती हुई जा रही है कर्व को,
साइन एक्स भी हरकत करता है। साइन एक्स की आप टेंजेंट निकालो इस पॉइंट पे, ऐसी टच करती निकलेगी, दोनों तरफ क्रॉस भी कर रही है, टेंजेंट भी है, ऐसे पॉइंट बनेंगे आगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना तो इट क्रॉसेस द कर्व, इट लाइज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कर्व अ लाइन, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट लिख लीजिए एग्जांपल, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू दिस टू द पावर दिस। मैंने आपको डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं दिया अभी, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से काम करा रहा हूं कि लेफ्ट राइट में साइन चेक कर लीजिए। सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स काम भी नहीं आती बहुत बार। ये देखिए log y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। पहले 1 अपॉन एक्स छोड़ दिया, इसको किया और फिर इसको किया, इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो मेरा एफ प्राइम जो आया वो y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर x मेरा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक्स रूट भी लिया गया है इसमें, ठीक है, तो y तो हमेशा पॉजिटिव है, y मेरा हमेशा पॉजिटिव है। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव होने में तय करेगा इसका साइन, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, केवल इससे तय होगा। अच्छा ये 0 कब हो रहा है, इंप्लाइज log x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू e। तो x इक्वल टू e इज स्टेशनरी पॉइंट, x इक्वल टू e इज स्टेशनरी पॉइंट। अब ये अगर स्टेशनरी पॉइंट है, इसके लेफ्ट जब x e से छोटा होगा, तब देखो जब x लेस देन e है तो मेरा log x होगा log e से लेस, जब x मेरा ग्रेटर देन e होगा तो मेरा log x log e से बड़ा, दैट इज ग्रेटर देन विच इज इक्वल टू 1। यानी एफ डैश एक्स, जब x 1 से छोटा होगा तो log x मेरा e से छोटा होगा, log x 1 से छोटा होगा तो ये मेरा पॉजिटिव, जब x e से बड़ा होगा तो log x 1 से बड़ा होगा, यानी ये नेगेटिव। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स जब x e से छोटा है पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स नेगेटिव, दैट मीन्स एट x इक्वल टू e f has local maxima as +0 माइनस, +0 माइनस पे मैक्सिमा। नहीं तो आप करो ना, जाओ सेकेंड डेरिवेटिव यूज करो उसको, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसका साइन चेक करेंगे, है ना, पॉजिटिव है वो भी डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट डेरिवेटिव इज वंडरफुल टेस्ट, इसका इस्तेमाल करो। तो क्या प्रूफ हो गया, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा कहां मिल रहा है, ई पे, ई के लेफ्ट में। अच्छा ये चीज और इंटरेस्टिंग हुई, ये कहीं ई है, इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को बनाओ एक्स की, देखो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है ना, ऐसे गुजरा होगा, ऐसे यही तो हुआ है। इस पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमा आ रहा है और कहीं आ रहा है मैक्सिमा, तो यानी इसके बाद हमेशा ये कम रहेगी, इसका दिया हमेशा कम रहेगी। तो व्हाट इज, अगर कोई पूछ बैठे आपसे कि लेट s इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, व्हाट इज सूप s, e टू द पावर 1 अपॉन e। इस e पे मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमा, वो वैल्यू क्या है, वो e टू पावर 1 अपॉन e होगी ना, ये वैल्यू क्या होगी, यहां पर रखोगे ना। तो अगर हम देखें तो इस केस में हैंस सूप एफ एक्स एक्स बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन e, है ना। आप इस किसी ने डिस्कस किया था n टू द पावर 1 अपॉन n का सुप्रीमम, n टू द पावर 1 अपॉन n का सुप्रीमम क्या आएगा, तुमने बताया था n टू पावर 1 अपॉन n का सुप्रीमम।
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. सुप्रीम 1 आएगा। n पावर 1 अपॉन n वाले भी तो इसी ग्राफ पे होंगे। जब x पावर 1 अपॉन x सारा इसी ग्राफ पे है तो n पावर 1 बाई n भी इसी पॉइंट पे आएंगे। तो ये हुआ, ये e है, 2 इसके लेफ्ट में होगा, 1 और लेफ्ट में होगा, 3, ये 1 2 e 3 4 ऐसे चलेगा नहीं चलेगा। तो 2 पावर 1 अपॉन 2 लेफ्ट में है, 3 पावर 1 अपॉन 3 राइट में है, और उसके बाद सारे नंबर क्या है, 3 पावर 1 बाई 3 से छोटे हैं, सारे नंबर यहां पर 2 पावर 1 बाई 2 से छोटे हैं। इन दोनों में से 2 पावर 1 बाई 2 और 3 पावर 1 बाई 3 में से जो बड़ा है वो बन जाएगा सुप्रीम। ये तो है भी नहीं सेट में ना, बट ये तो सेट में है ना हमारे। तो आप चेक कर लो, 3 पावर 1 बाई 3 से बड़ा होता है 2 पावर 1 बाई 2 से, तो यहां चेक हो जाएगा। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी वेरी यूजफुल फंक्शन, बहुत जगह जिक्र होता है इसका। n पावर 1 बाई n इज वेरी पॉपुलर सीक्वेंस, उसका इस्तेमाल हुआ ना इसमें। क्लियर है? तो मेरा सुप्रीम आ गया क्या, 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन e, है ना। ध्यान रखेंगे इसको। इससे एक चीज और मिल रही है कि जो f(x) है वो लेस देन इक्वल टू fe है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये हमारे पास एक रिजल्ट है। ठीक है। और दूसरा इस फंक्शन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हमेशा हो गया विच इज e पावर 1 अपॉन e। एक रिजल्ट और कि इफ x1 एंड x1 लेस देन x2 लेस देन e देन fx1 लेस देन fx2। इसी के बारे में जो इस ना 1 2 3 if x1 लेस देन x2 e, दोनों कहां है, राइट में e के। x1 e से बड़ा, x2 e से बड़ा और x1 से भी बड़ा, तो राइट में कैसा है ये फंक्शन, डिक्रीजिंग। ठीक है, ये बड़े काम आने वाले हैं आपके। जैसे आप देखो e पाई से लेस है तो, बट fe यहां तो हमेशा ही ट्रू है। तो फॉर एनी x f इज लेस इक्वल टू fe, तो यहां पर भी तो f ऑफ पाई जो होगा वो f ऑफ e से तो लेस ही होगा। स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल तो वहीं आता है केवल, और कहीं आता भी नहीं है। मतलब पाई टू द पावर 1 अपॉन पाई इज लेस देन e पावर 1 अपॉन e, हैंस पाई टू द पावर 1 अपॉन पाई e पाई इज लेस देन, दोनों में सेम पावर रिवर्स कर दिया हमने। नहीं, जब ट्रांसीडेंटल नंबर्स का रिवर्स एक्सपोनेंट कंपेयर करना हो तो ये फंक्शन बड़ा काम आता है। दिस फंक्शन हैज अ यूटिलिटी ना, इसकी हेल्प से हम कुछ चीजें और डिस्कस कर पा रहे हैं कि आपसे कहो कि पाई पावर ई बड़ा है कि ई पावर पाई बड़ा है ना। ये 4 पाई है, जिसके सर पे है वो बड़ा होगा तभी सर पे 4 पाई है। ठीक है, लोग ये याद करने का तरीका बता रहा था कोई मेरे को, सर हमने ऐसे याद कर लिया, जो छोटा होगा वो 4 पाई पे होगा, जो बड़ा होगा उसके सर पे 4 पाई होगी। ठीक है, तो उसके सर पे है तो याद हो गया उसको। बट एनीवे, बट हाउ टू कंपेयर रिवर्स एक्सपोनेंट ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर्स। बाकी नंबर में तो आप ना मॉडिफाई करके कर सकते हो, कौन किससे बड़ा छोटा है, सेम पावर रेज कर दी, बेस बना दिया, इक्वल कर दिया। बट इस तरह में बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे √2 पावर √3 और √3 पावर √2 में कौन बड़ा है, दोनों ई से छोटे हैं। अब √2 मेरा √3 से छोटा है और दोनों नंबर क्या है, ई से छोटे हैं, तो मेरा f ऑफ √2 जो होगा लेस देन f ऑफ √3 होगा।
तो √2 रेज़ टू द पावर 1/√2 इज लेस देन √3 रेज़ टू पावर 1/√3। ऊपर √2 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर, तो क्या हो जाएगा √2 पावर √3 इज लेस देन √3 पावर √2, है ना कि √3। दिक्कत तब आएगी जब एक पॉइंट ई के इस तरफ और एक उस तरफ है। अब कंपेयर करो तो वहां तो मॉडल है भी नहीं, ठीक है। तो फिर आप शिफ्ट कर लो किसी एक पॉइंट पे, बजाय यहां एक्स लिखा हुआ है ना, जहां एक्स लिखा हुआ है मैं उसने कोई और पॉइंट दे दिया अल्फा, कोई और पॉइंट दे दिया अल्फा, तो यहां पर उसके आगे शिफ्ट कर दो, वहां पे एक्स माइनस अल्फा ऊपर 1/x माइनस अल्फा, सारा उस अल्फा से शिफ्ट हो जाएगा वो। तो जो ई की जगह अब क्या आ जाएगा, ई प्लस अल्फा बनना शुरू हो जाएगा वो, तब उसके राइट और लेफ्ट में चेक कर लेना, क्लियर है। बट दिस फंक्शन इज यूज टू एग्जामिन विच इज मोर द रिवर्स एक्सपोनेंट ऑफ ट्रांसजेंडर नंबर्स। ठीक है यहां तक। एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिख लीजिए, सेकंड हायर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था जिससे हमने काम किया, हायर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, और ये मोनोटोनिक है, ये ओपन इंटरमोड, ये मोनोटोनिक नहीं है। अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात कंफर्म हो गई, तो अगर ऐसे देखा जाए ये फंक्शन इसको चलाना शुरू कर दे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड मोनोटोनिक होना बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानी जाती है किसी फंक्शन के लिए। जो फंक्शन मोनोटोनिक होते हैं ना, बहुत इतराते हैं, हम ये हैं वो हैं, मतलब दे आर ऑफ बाउंड वेरिएशन, दे आर रीमान इंटीग्रेबल एट एवरी पॉइंट, देयर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। ये जो फंक्शन है ये ऐसे ही इससे कहेगा, है ना, मैं बाउंडेड वेरिएशन हूं, मैं ये हूं वो, क्या है तुम्हारे पास, तो एक ही जवाब देगा, मेरे पास मिनिमा है। ठीक है, ठीक है, मिनिमा है, ठीक है। अदरवाइज मोनोटोनिक होना इंपॉर्टेंट माना जाता है हमेशा। जहां मैक्सिमम मिनिमम मिलते हैं ना, हम कोशिश करते हैं यहां से डिवाइड कर ले फंक्शन को उन्हीं पॉइंट से। जैसे इसने कहा ना यहां पे मिनिमा है, तो इसके इस रीजन में, इस रीजन में मोनोटोनिक हो गया। तो हम कोशिश ये करते हैं कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा से पीस वाइज डिवाइड कर ले और पूरे डोमेन को सब इंटरवल में स्टडी करें, तो इन सब इंटरवल में फिर से वो मोनोटोनिक की तरह बिहेव कर सकता है वो। और मोनोटोनिक होना बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे हम आगे ना रीमान इंटीग्रेबिलिटी, बाउंडेड वेरिएशन और खास तौर से जो पीस वाइज क्वांटिटी है, ये सारी चीजें मिलना शुरू होती हैं। क्योंकि मोनोटोनिक होते ही हर पॉइंट पे क्या होगी, एल चला मिलेगी, वहां से फिर डिवाइड कर लेंगे हम, पहले डिवाइड करेंगे जहां जहां मोनोटोनिक हो, ये अलग अलग चीजें बन गए। अब जहां मोनोटोनिक है उनके बीच में फिर डिवाइड कर लेंगे जहां जहां एल्केल एग्जिस्ट तो करी बट इक्वल नहीं है, तो पहले सब इंटरवल मोनोटोनिक और फिर फर्दर सब इंटरवल में जहां जहां वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, और फिर क्वांटिटी हर इंटरवल पे हमारे पास अवेलेबल हो गई। तो यहां हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट ये भी था मैक्सिमम मिनिमम चेक करने का कि हम उसको पीस वाइज मोनोटोनिक तरह देख सकें। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ कर लीजिए कभी नहीं होगा, जैसे साइन 1/x ओपन इंटरवल 0-1 में बिल्कुल नहीं, कुछ कर लीजिए कभी मोनोटोनिक नहीं होगा, क्योंकि जीरो की नेबरहुड में उसके पास कितने इनफाइनाइट ऑसिलेशंस हैं, है ना। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.